अरविंद भारद्वाज, आप देश हित की नहीं सोच रहे हैं। आप पुरानी पेंशन योजना का समर्थन कर रहे हैं, जबकि केंद्र में आपके बड़े सहयोगी बीजेपी साफ कर रहा है कि नहीं, ये तो आर्थिक अनुशासनहीनता हो जाएगी। नहीं नहीं चौधरी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो ओपीएस है उसको लेकर अलग अलग भ्रांतियां हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में 14% जो स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है वो हम ऑलरेडी पहले से ही दे रहे हैं। यही विषय है कि हम अपने जो शेयर है स्टेट गवर्नमेंट वो एम्प्लॉइज को हम दे रहे हैं। रही बात ओपीएस को लागू करने के लिए, उसके लिए एक हमने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो इस पर विचार करेगी कि किस तरह से इन चीजों को मैनेज किया जा सके। मतलब वो मैं जानना चाहता हूं, मेरी बड़ी दिलचस्पी है। केंद्र सरकार कह रही है पैसा रत्ती भर पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये कर्मचारियों और एनपीएस ट्रस्ट के बीच में एक करार है, पूरा पैसा तो रिटायरमेंट पर ही मिलेगा। आप ऐसा क्या कर देंगे कि जो एनपीएस से ओपीएस में आना चाह रहा है, हरियाणा में 1,74,000 सरकारी कर्मचारी हैं, कि उनके लिए आप रास्ता खोज देंगे जो केंद्र सरकार भी नहीं खोज पा रही? नहीं, निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा है बिल्कुल उनकी बात वाजिब है कि वित्तीय संसाधनों का इंतजाम करना चाहिए प्रदेश की सरकारों को, अगर वो इस तरह से ओपीएस लागू करते हैं। अदरवाइज एक बहुत बड़ा बर्डन उनके ऊपर पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने कहा कि एनपीएस से नहीं ले सकते आप। परंतु हमारी अपनी कोशिश ये है कि क्या हम इस तरह से कोई और प्रोविजन कुछ कर सकते हैं कि जो एनपीएस डिस्टर्ब ना हो, और उसके अलावा प्रदेश की सरकार को 18 साल से पैसे कटवा रहा था या 10 साल से पैसे एनपीएस में अरविंद भाई कटवा रहा था, वो पैसे तो नहीं मिलेंगे। मतलब सरकारी कर्मचारी का जमूरा बन जाएगा। कुछ पैसे एनपीएस में पड़े हैं, उसमें से कुछ निकाल सकता है, कुछ 7 साल की उम्र में मिलेंगे, कुछ मिलेगा पुरानी पेंशन योजना में। मतलब वो भी इंसान है ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही सोच है हमारी सरकार की। हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने और जेजेपी ने, हमने अपने जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें भी हमने कहा था कि ओपीएस के जो लाभ हैं वो हम देंगे। उसको किस तरह से दिया जाएगा इसके लिए ये कमेटी बनाई गई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्ट हम सीधा ओपीएस ही लागू होने जा रहा है। उसके बेनिफिट्स किस तरह से एम्प्लॉइज को दिए जा सके, इसको लेकर कमेटी बनाई है जो विचार विमर्श करेगी। तो ये अलग अलग क्यों चल रहे हैं भाई? किसी भी रूप में अरविंद भाई एक बात समझिए ना, एक बात समझिए। हरियाणा की सीमा लगती है राजस्थान से भी, सीमा साझा करता है हरियाणा पंजाब से भी, हिमाचल से भी। यहां सब जगह ओपीएस लागू कर दिया गया है। आप ये 4 राज्य ही, छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए, एक बैठक बुलाइए ना। जब आप सबको सरकारी कर्मचारियों की इतनी चिंता है तो थोड़ी माथापच्ची करिए सब मिलकर, वो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? देखिए, राजस्थान और हिमाचल की जो आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। राजस्थान और हिमाचल ने तो जो एक अपना जो चुनावी घोषणा पत्र का वादा था वो पूरा कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि वित्तीय जो संसाधन है उन पर इसका क्या असर होगा। और अब वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम वो रिसोर्सेज अपने खुद खड़े कर सकें ताकि हम उन्हें बेनिफिट ये दे सकें। बिना हम केंद्र से कोई अलग से कोई उम्मीद करें। तो घोषणा पत्र में ओपीएस था ना? बिल्कुल था, हम वो बेनिफिट देना चाहते हैं। तब तक आपने कोई काम नहीं किया। सरकार ये कब बनी? 2019 में। उसे पूरा घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने के लिए ही तो एक कमेटी बनाई है कि हम किस रूप में किस तरह से उसे दे जाएं। 1.5 साल रह गया अभी बनाई है, चुनाव अभी आने में किया उस कमेटी का। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई है वो कमेटी, और जल्द आप देखिएगा। हमारी कोशिश यही है कि किस तरह से हम अपने वित्तीय संसाधनों पर हमारा कोई असर ना हो और हम ये ओपीएस को किस तरह से उसके बेनिफिट दे सकें।